अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद बिन आदम। शऊर की नई सरगोशी के साथ पेश खिदमत है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो 1 लाख मज़ीद लैपटॉप बांटेगी, जो भी हुकूमत आएगी। ये लैपटॉप ही क्यों पटवारी हर दफ़ा बांटते हैं? एक तो इस पे बात होगी, उसका क्या फ़ायदा है, कौम को क्या फ़ायदा है और इनको क्या फ़ायदा है। उसके अलावा इसके नतीजा क्या निकल रहा है इनके बांटने का, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और एक सवाल भी जाते जाते आपकी खिदमत में छोड़ते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं कि 1 लाख लैपटॉप जो हैं, ये तकरीबन हर लैपटॉप के ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपया कमीशन कमाई जाती है। अगर 15 हज़ार रुपया कमीशन कमाई जाए तो 1 लाख हो तो ये 1.5 अरब रुपए की कमीशन है जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कमाई जाती है। तो ये उनको खिलाने का एक तरीका है, तो इस वजह से बांटे जाते हैं। दूसरी इसकी वजह इस वीडियो के मिड में आपको जाके पता लगेगी। अच्छा, अब ये जो लैपटॉप है ये पाकिस्तान के बने हुए हैं कि इसको पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है? जिस तरह करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करता था, लैपटॉप इंपोर्ट करता है। इमरान खान ने पॉलिसी ने तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी थे मोबाइल बनने शुरू हो गए थे वो के सारे बंद हो गए हैं। और आजकल चूँकि नया दौर है, आप टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट के साथ कीबोर्ड जोड़ देते हैं तो आपका लैपटॉप बन जाता है। आजकल तो वो लैपटॉप से आगे की बात चली गई है, ये लैपटॉप पे ही बैठे हुए हैं। आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। इनके दौर में जो इनका पिछला दौर था, इन्होंने लैपटॉप बड़े बांटे, क्या इनको उससे ज़्यादा वोटें मिल गई या एक्सपोर्ट बढ़ गई आईटी की एक्सपोर्ट तो इमरान खान के दौर में बढ़ी है। और अब ये दोबारा इन्होंने लैपटॉप बांटने शुरू किए तो आईटी की एक्सपोर्ट गिर गई है। इसका मतलब है लैपटॉप बांटने से आईटी की एक्सपोर्ट जो है ना वो गिर जाती होती है। दूसरी बात, जो एप्पल है ना, एप्पल बनाता क्या है? कुछ भी नहीं बनाता। वो क्या करता है, वो एक उसका सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर पैसे लगा रहा है, उस पर वो मेहनत कर रहा है, बनाता है उसका सॉफ्टवेयर। उसके अलावा वो सिर्फ डिज़ाइन करता है अपने फ़ोन को। बाकी स्क्रीन एक कंपनी की ले लेते हैं, प्रोसेसर ये आर्म्स कंपनी है इधर कैम्ब्रिज में, इसका प्रोसेसर सारे इसी का यूज़ करते हैं, एप्पल हो या सैमसंग हो, उसका प्रोसेसर ले लेते हैं। तो स्क्रीन जो एक ही कंपनी बनाती है हर मोबाइल फ़ोन की, वो वहाँ से ले लेते हैं। जितने पैसे डालो उतनी अच्छी स्क्रीन आपको, उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको स्क्रीन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें लेके एक जगह संभल करवा के, तो वो अपना सिर्फ लोगो लगा के, और सॉफ्टवेयर उनका अपना होता है, तो वो लगा के तो वो आपको भेज देते हैं चीज़ें। तो अब तो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर हर फ़ोन यूज़ करता है। आप भी अपना जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन बन रहे थे, आप अपना टैबलेट बनाते, टैबलेट के अंदर आप वो सॉफ्टवेयर लेते और अच्छा बनाते और उसको स्टूडेंट में तकसीम करते, जिससे आपके लोकल कारखानों को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, पैदा करने वालों को, हर एक को फ़ायदा होता और आपकी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करती वक्त के साथ साथ। लेकिन नहीं, आपने उल्टा जो कि इमरान खान ने कफ़ालत प्रोग्राम आईटी का ऑनलाइन शुरू किया था गरीबों को पैसे देने का, वो बंद कर दिया। इवन प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव था कि जो शिकायतें दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, वो आप लोगों ने बंद कर दिया। आप तो आईटी के दुश्मन हैं। ये लैपटॉप बांटने से क्या होगा? हाँ जी, उसका बड़ा फ़ायदा है लैपटॉप बांटने का। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो आपने सीमा की शक्ल में देखा। सीमा यहाँ से निकली, बच्चे 4 लिए और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुँच गई। वहाँ जाके मज़हब भी चेंज कर लिया, बच्चों का मज़हब भी चेंज कर लिया, और इधर की शादी भी रही और उधर की मौज भी लग रही है लहदा। और उसके अलावा एक अब नई आ गई है, उसका नाम है अंजू, वो पाकिस्तान आ गई। चलो, ये तो नेपाल के रास्ते पहुँच गई थी, ये अंजू किस रास्ते से आई? क्योंकि नेपाल और इंडिया के दरमियान जो है ना, बॉर्डर के अंदर कोई भी चेकिंग नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। तो अंजू ने भी नया तरीका बताया। उसने कहा जी वहाँ से गई बांग्लादेश से वीज़ा लेके ना पाकिस्तान आ गई। इसके पास तो चलो वीज़ा भी है, उसके पास वीज़ा नहीं था। तो ये मर्दान में या जहाँ भी पहुँच गई वो बंदे के पास, और उससे अब जी कि मैं मंगनी करके वापस चली जाऊँगी और वापस आके दोबारा शादी करूँगी, अपने बच्चों को लेके आऊँगी। एक अपने बच्चों को ले गई थी साथ ही, एक ने भी जाके अपने बच्चे लेके आने हैं। और इन सब की मुलाकातें जो हैं या बातचीतें जो हैं ना, सबकी ऑनलाइन पबजी से या वैसे ऑनलाइन सारी स्टार्ट हुई हैं। तो ये मैक्सिमम फ़ायदा इसका जो है ना लैपटॉप बांधने का ये है कि इधर के बंदे उधर, उधर के बंदे इधर आ सकें। और उनके जो शोर है ना, वो उनसे मुतमिन बगैरत कोई नहीं है। दोनों के शोरों से बताया गया है कि इधर का शोर भी है ना, वो भी मुतमिन है कि वापस आ जाएगी, मैं रख लूँगा। तो उधर का जो बंदा है वो हिंदू, वो भी कहता है कि वो वापस आ जाएगी तो मैं रख लूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जल्दी वापस आ जाए मेरी। बल्कि हर रोज़ व्हाट्सएप पर बात होती है उसके साथ। तो ये जो मुतमिन बगैरती फैलाई जा रही है दोनों मुल्कों के अंदर, उससे क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं? अब तालीम के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर 2% बजट रखा हुआ है, जबकि लैपटॉप का आप अरबों रुपए के दिन बांटने को तैयार हैं। इसकी क्या वजह है? इसका नतीजा सिर्फ इतना सा है, बल्कि सफ़र तरक्की इतनी सी हुई है कि जो सफ़र जो था ना गिराज में पकड़े जाने से स्टार्ट हुआ था ना, वो अब एक दूसरे के मुल्क में पकड़े जाने पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एक सवाल भी मैं छोड़ता जाऊँ कि ये टेक्नोलॉजी के साथ जो ख़वातीन को आज़ादी मिली है, क्या इनसे ये आज़ादी जो है ये हज़म नहीं हो पा रही, या ये इन अपना हक समझती हैं कि घर से भाग जाना? क्योंकि हम सोनी माहीवाल को भी सुनते थे कि वो भी भागी घर से। तो ये क्या भागना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है,
ये ज़रा अजीब सा आपको क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये औरतों को आंसर करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है कि हर दफ़ा ये औरतें ज़रा सी ज़्यादा मिलती है तो घर से भाग जाती हैं, हर 2 नंबर काम में पकड़ी जा रही हैं। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाक़या देख लें कि वो लड़कियाँ नंबर लेने की खातर कि हमें अच्छे ग्रेड मिल जाएँ, वो इस किस्म की पार्टीज़ में जाना और ये सब कुछ करना। आपने ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने इजाज़त दी है तो अगले ने आगे कदम बढ़ाया। अगर औरत ना कर दे और वाकई ना कर दे सख्ती से, आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके ऊपर हाथ डाले इस तरह के दे, और वो भी हज़ारों की तादाद में जो ये वाक़यात हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ताली दोनों हाथों से बज रही है। अब कौम के पास 2 ही रास्ते होते हैं किसी कौम के पास, या तो कोई चीज़ वो अपने बच्चों को वो हुनरमंद बना दे कि वो चीज़ें खुद ही ईजाद करें, खुद ही बनाएं, या फिर दूसरे मुल्कों से चीज़ें ला के वो ख़रीद के इस्तेमाल करें। जैसे अरबों को शौक़ है कारों का, जिस दुनिया में जिस मुल्क में भी लोगों को कारों का शौक़ है ना, वो मुल्क कारें नहीं बनाता, ये याद रखिएगा मेरी बात। तो इस वजह से अरबों को भी शौक़ है, हमने चूँकि चाँद पे जाना ही नहीं है, तो इसलिए हम कोई इस किस्म की एरोनॉटिक स्पेस में हमारे बंदे नहीं जाते। इसी वजह से हमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिया जाती, क्योंकि हमने कुछ ईजाद ही नहीं करना और हमें सिर्फ बाहर से चीज़ें मंगानी हैं और उनका गलत इस्तेमाल करके और दूसरे मुल्कों में या तो भाग जाना है या फिर कोई और गलत काम करना है। जिस मुल्क ने पबजी बनाई वो तो पबजी से पैसे कमा रहा है और उनके मुल्क के लोग उसका कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे घरों से। लेकिन हमारे मुल्क में बजाय इसके कि आप ख़ुद कोई एक नई गेम बनाएं या कोई चीज़ बनाएं, हम लोग उस गलत चीज़ को यूज़ करके घरों से भाग रहे हैं। यही काम वो कराची की लड़की भाग के आ गई थी लाहौर, यही काम लगा हुआ है। मेरे ख्याल में तो लड़कियों को भागने के अलावा कोई काम नहीं मिल रहा। जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से व्हाट्सएप आया, जब से टिकटॉक आया, इनको और कोई काम नहीं है, हर गलत काम में सबसे आगे हैं। अल्लाह इन पे रहम फरमाए। और औरतों को चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए, ना कि मुझे उठानी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।